ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में साइटामा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई आराम से अपने कंबल में सो रहा होता है। ठीक है, वो यहाँ पे एक सपना देखता है जहाँ पे वो एक छोटे बच्चे के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है और ये बच्चा तकरीबन 5 साल का भी नहीं होता है। ये लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी साइटामा का फोन रिंग करता है। यहाँ पे उसके चेहरे पे वो बेबी वाली बुक पड़ी होती है, वो उसका साइड में फेंकता है और फोन उठाता है और सामने से तात्सुमाकी की आवाज आती है। वो एकदम से बोलना शुरू कर देती है और साइटामा कहते हैं, हे शांत हो जाओ, धीरे बोलो डैड्स, मेरे को तो घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी सो के उठाऊं मैं। तो तात्सुमाकी कहती, गंजू, मैंने कहा कि बच्चा आ रहा है। तो साइटामा तो यहाँ पे भाई शॉक हो जाता है, वो एकदम से कूद के उठता है और कहते, क्या बच्चा आ रहा है, मतलब अभी आ रहा है, क्या तुम सच बोल रही हो? देखो कोई प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रही है ना तू? तो तात्सुमाकी कहती है, ये कोई प्रैंक नहीं है, रुको, ओके, मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ, ठीक है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो मेरे लिए? तो यहाँ पे साइटामा समझ जाता है कि तात्सुमाकी सीरियस है, क्योंकि वो काफी गहरी गहरी सांस ले रही होती है। वो फोन कान पे लगाता है और भाई कपड़े पहनना शुरू कर देता है और कहता है कि बस 5 मिनट दो मेरे को। यहाँ पे भाई 4 मिनट भी नहीं हुए होते और साइटामा तात्सुमाकी के घर में आ चुका होता है और वो कहता है, हे डैड्स, हेलो, क्या तुम हो अंदर? यहाँ पे वो डोर नॉब ओपन करता है तो वो डोर अनलॉक्ड होता है और वो अंदर घुस जाता है। वो यही सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तात्सुमाकी ने डोर लॉक नहीं कर रखे। यहाँ पे पूरे घर की लाइट्स ऑफ होती है और वो तात्सुमाकी को ढूंढना शुरू कर देता है। वो हेलो हेलो कहता रहता है, उसे किचन, बाथरूम, डाइनिंग स्पेस हर जगह ढूंढता है, लेकिन तात्सुमाकी उसको कहीं दिखाई नहीं देती। वो फिर से लिविंग रूम में आता है और वो देखते हैं कि लेफ्ट में एक दरवाजा बंद है। वो उस रूम में कभी भी नहीं गया आज तक, तो हो सकता है कि वो तात्सुमाकी का बेडरूम हो। वो डोर के पास आता है और वो पूछता है, हे डैड्स, क्या तुम अंदर हो? वो यही सोचता है कि भाई मतलब यार वो दरवाजा खोल के डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता, हो सकता है भाई वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही हो या फिर कुछ अजीब और घटिया हरकत कर रही हो जो कि प्रेग्नेंट औरतें वैसे करती रहती है। यहाँ पे वो अपना कान दरवाजे पे लगाता है और उसको हल्की हल्की पियानो की आवाज सुनाई दे रही होती है और वो कहता है, डैड्स, मैं अंदर आ रहा हूँ, ठीक है ना, प्लीज काटना मत मेरे को। वो यहाँ पे डोर नॉब घुमा के रूम के अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि इधर कैंडल्स हवा में उड़ रही होती है और हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा होता है। ऐसा लगता है कि भाई भूतिया मूवी चल रही है। वो कहता है, तात्सुमाकी, हेलो, क्या तुम यही हो? तब यहाँ पे तात्सुमाकी की आवाज आती है कि हाँ यहीं पे हूँ मैं, गंजू। तो साइटामा यहाँ पे देखता है कि आवाज किधर से आई है और वो वहीं जाना शुरू कर देता है, लेकिन तात्सुमाकी कहती है, बस वहीं पे रुक जाओ, इससे आगे मत आना, मैं अपने बाथरूम में हूँ, बाथटब के अंदर। तो साइटामा कहता है, ओ, तो तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या पानी के अंदर जन्म दोगी बच्चे को? मतलब यार हमें तो जाना था ना मेरे ख्याल से अभी। तो तात्सुमाकी कहती है, चुप हो जाओ, रिलैक्स, ठीक है ना, बस शांत रहो। अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस लूंगी और टेंशन में आ जाऊंगी तो बच्चे के लिए ये माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो ऐसे माहौल में पैदा होगा जब सबसे ज्यादा टेंशन होगी और वो फिर पूरी जिंदगी टेंशन में रहेगा। तो प्लीज जस्ट शांत रहो। तो साइटामा कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बेड पे बैठ जाता है और वो कहते हैं, ठीक है, फिर क्या तुम किसी बारे में बात करना चाहती हो? मेरे ख्याल से इस बारे में कि हम हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे जिससे कि हम तुम्हारी डिलीवरी करवा सके। तो तात्सुमाकी कहती है, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, अभी उसके बारे में बात मत करो, जस्ट मेरे को रिलैक्स करने में मेरी मदद करो। तो साइटामा कहते हैं, ठीक है, फिर बताओ मैं क्या करूं? तो तात्सुमाकी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले नए डॉक्टर एंजेलो को फोन लगाओ। तो यहाँ पे साइटामा भाई तकरीबन 17 बार कॉल कर चुका होता है अलग अलग लोगों के अलग अलग कहने पे, अलग अलग नंबर्स पे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर एंजेलो से नहीं हो पाती है। उसको यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है और वो ये सोचता है, भाई इस बंदे का सीन क्या है यार। वो यहाँ पे बेडरूम से बाहर आ चुका होता है और वो वेट करते हैं कि कोई तो उसका फोन उठाए। तभी एक औरत फोन उठाती है और कहती है, हेलो। तो साइटामा कहते हैं, हेलो, मैं साइटामा हूँ, ठीक है, मैं तात्सुमाकी की तरफ से आपको कॉल कर रहा हूँ जो कि डॉक्टर एंजेलो की एक पेशेंट है, मुझे डॉक्टर से जल्द बात करनी है, ये एक इमरजेंसी है। तो वो औरत कहती है, ओ हाँ, वो सिटी जे के बार मिट्जवा में है इस समय। तो साइटामा कहता है, क्या वो एक बार में है सिटी जे में जिसका नाम है मिट्जवा? तुम्हें पता है वो वापस कब तक आएगा? तो वो औरत कहती है कि तकरीबन 3 दिन लगेंगे उनको। तो साइटामा कहता है, हद हो गई भैया। यहाँ पे उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि आपके पास उनका कोई नंबर वगैरह है? तो यहाँ पे साइटामा अंदर आता है और वो कहता है कि हे तात्सुमाकी, अच्छी खबर है, मुझे एक हाउसकीपर से उस डॉक्टर का नंबर मिल चुका है, अब मैं उसको कॉल करने वाला हूँ, ठीक है? तात्सुमाकी कहती है, ओ गॉड, थैंक यू सो मच यार, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुला के सबसे अच्छा काम किया है। तो साइटामा कहते हैं कि हाँ शुक्रिया, मुझे भी ऐसे लगता है। तो ठीक है, चलो मैं डॉक्टर एंजेलो से बात करके आता हूँ। तो यहाँ पे वो बाहर आता है फिर से बात करने के लिए और सामने से आवाज आती है कि हेलो, मैं हूँ डॉक्टर एंजेलो, लेकिन अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप अपना मैसेज बीप के बाद छोड़ सकते हैं। तो भाई साइटामा कहता है, हद हो गई भैया, क्या चल रहा है, ये बंदा कहाँ ऐश काट रहा है भाई। वो यहाँ पे मैसेज बोलना शुरू करता है कि हे डॉक्टर एंजेलो, ऐसा लगता है कि दुनिया की ऐसी तैसी हो चुकी है, सोचो क्या तात्सुमाकी के पेट में दर्द हो रहा है और वो कभी भी जन्म देने वाली है और तुम पता नहीं कहाँ पे मरा रहे हो अपनी। नहीं मतलब हद हो गई, तुम सिटी जे में आराम से ऐश काट रहे हो, एक बार में बैठे बैठे लड़कियों के आसपास घूम रहे हो, तुम टट्टी के टुकड़े कहीं के, और हम यहाँ पे क्या करें भाई, अंडे सेके? बेटा अब तो तुम मरोगे मेरे हाथों से, समझे? अब दिख मत जाना मेरे सामने कभी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक छाता लाऊंगा पिछवाड़े में डाल के घुसेड़ के खोल दूंगा, सच बता रहा हूँ। मरे बेटा, अब तो तुम मरे, नहीं बचोगे तुम मेरे से, हराम के पिल्ले। जिस बार में बैठ के
कि तू दारू पी रहा है, वो दारू की बोतल तेरे पिछवाड़े में नहीं घुसाई ना तो मेरा नाम भी साइटामा नहीं। और आते वक्त उम्मीद करता हूँ कि तेरा प्लेन ही क्रैश हो जाए, शांति रख कमीने। तो यहाँ पे बेसिकली साइटामा ये कॉल एंड कर देता है और वो काफी गुस्सा हो चुका था बेसिकली, और वो ये सोचता है कि अब वो ये सारी की सारी बातें तात्सुमाकी को कैसे बताएगा। वो यहाँ पे अंदर आता है और तात्सुमाकी के पास आता है। वो तात्सुमाकी कहते हैं, हे गंजू, क्या तुमने उससे बात की? तो साइटामा कहते हैं कि हे टैट्स, मतलब मैंने उससे डायरेक्टली तो बात नहीं की है, लेकिन मैंने उसको एक प्यारा सा मैसेज छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से उसको अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इतना भी बुरा नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए। तात्सुमाकी कहती है, ओके ओके, तुम मेरे को कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। तुम अंदर आ जाओ बाथरूम के, लेकिन प्लीज मेरे को झांक के मत देखना, तुम टॉयलेट सीट पे बैठ जाना, ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो साइटामा कहता है ठीक है। वो यहाँ पे भाई बाथरूम के अंदर आ जाता है, आंखें बंद करके वो सीलिंग की ओर देख रहा होता है और टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पे तात्सुमाकी उसको देखती है और वो ये सोचती है कि भाई ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो साइटामा कहता है कि देखो टैट्स, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम मेरी इस बात पे भरोसा करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ, मतलब मुझे पता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, डोंट वरी, तुम बस मेरे को बताओ। तो साइटामा कहता है ठीक है। फिर डॉक्टर एंजेलो अभी अवेलेबल नहीं है, वो अभी किसी और इमरजेंसी में है। तो तात्सुमाकी कहती है, क्या ये तो सच में हद से ज्यादा बुरा है यार, मैं कंट्रोल कैसे करूंगी, शिट शिट शिट, अब हम क्या करेंगे? तो साइटामा कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है, मैं तुम्हें उठा के हॉस्पिटल तक ले जाऊंगा, बस 5 मिनट का रास्ता है, और फिर वहां जाके हम एक कमाल का डॉक्टर ढूंढेंगे जो कि हमारी मदद करेगा डिलीवरी में, जो पक्का वहां पे अवेलेबल होगा। तो तात्सुमाकी कहती है कि यार तुम्हें मेरे को उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ, बस मेरे को थोड़े सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो साइटामा कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कितनी कितनी देर में हो रहा है? तो तात्सुमाकी कहती है तकरीबन 7 मिनट में। तो साइटामा कहता है ठीक है फिर 7 मिनट, जब तक 4 मिनट पे नहीं हो जाता तब तक तो बेबी नहीं आने वाला। तुम्हें फील कैसा हो रहा है, कहीं तुम्हें ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा ना? तो तात्सुमाकी कहती क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो साइटामा कहता है हाँ, मतलब मैंने वो बुक वगैरह में पढ़ा था कि ऐसा कुछ होता है, ब्लड वगैरह आता है जब बच्चा आने वाला होता है, तो ऐसा इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो हम आसानी से हॉस्पिटल जाके जल्दी से डॉक्टर ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तात्सुमाकी यहाँ पे साइटामा को देखती है और वो कहती है कि क्या सच में तुमने वो बुक्स पढ़ी, बेबी बुक्स जो मैंने तुम्हें दी थी? वो यहाँ पे अगर अच्छे मूड में होती तो पक्का साइटामा को स्माइल देती और ये दिखाती कि वो कितनी खुश है इस बात से, लेकिन सच में उसको अभी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इस समय यहाँ पे तात्सुमाकी को समझ आ जाता है कि साइटामा तात्सुमाकी के लिए ही बना है। तो साइटामा कहते हैं हाँ, मैंने पढ़ी वो बुक, तीनों की तीनों बुक्स पढ़ी जो भी तुमने मेरे को दी थी। पहले मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने कुछ वीडियो सर्च की, और सच बता रहा हूँ कभी भी जिंदगी में प्रेगनेंसी वीडियोस को सर्च मत करना ऑनलाइन, वरना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वो बुक्स पढ़ी। तभी यहाँ पे तात्सुमाकी के फिर से पेट में दर्द होने लग जाता है और साइटामा जल्दी से उसके पास आता है और उसको उठा लेता है और कहता है ठीक है अब हमें चलना होगा। यहाँ पे पूरे के पूरे रास्ते में तात्सुमाकी दर्द में होती है और चिल्लाते हुए आ रही होती है। ये लोग यहाँ पे हीरो एसोसिएशन मेडिकल सेंटर में आ चुके होते हैं और यहाँ पे आते ही साथ उसको फिर से वैसी ही फेनाइल वगैरह की स्मेल आने लग जाती है जो कि हॉस्पिटल से आती है, और पसीने की स्मेल गंदी गंदी सी इधर उधर से आ रही होती है। तो यहाँ पे जब ये लोग रिसेप्शन डेस्क पे आते हैं तो इधर एक आदमी होता है और वो कहता है हाय गुड इवनिंग सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो साइटामा कहता है कि डॉक्टर कूपर ने शायद आपको हमारे बारे में बताया होगा, ये तात्सुमाकी और मैं साइटामा हूँ। तो वो बंदा कहता है हाँ उन्होंने बताया था, चिंता मत कीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे, अभी हमें 315 रूम में जाना होगा, और क्या हाल है आपके? तो भाई साइटामा और तात्सुमाकी बड़ी घटिया नजर से उस बंदे को देखते हैं और वो कहते हैं अरे शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है चलो ठीक है, तुम्हारे बच्चे को संभालते हैं। यहाँ पे साइटामा भाई बोलता है ठीक है। तो वो यहाँ पे आगे बढ़ता है उस नर्स के साथ, ये सबके सब इधर इस रूम में आ जाते हैं और तात्सुमाकी ने इधर भाई हॉस्पिटल वाले कपड़े पहन लिए होते हैं और उसको एक मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि बेबी के हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन को पता लगाया जा सके। तो वो बंदा कहता है कि मुझे माफ करना, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन तुम्हारी नसें काफी कमाल की है सच में, और मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तो तात्सुमाकी को यहाँ पे भाई कोई इंटरेस्ट नहीं होता तारीफ वगैरह सुनने का, और वो ये कहती है कि बच्चा ठीक है ना? तो वो नर्स कहता है कि हाँ, मतलब इसी वजह से हमने ये सिस्टम कनेक्ट किया जिससे कि हम उस छोटे बेबी पे नजर रख सके। तभी यहाँ पे एक लाल वाला बंदा आता है जो कि एक डॉक्टर होता है और वो कहते हैं हेलो टाट्सू डियर और मिस्टर हम्प्टी, क्या हाल है तुम दोनों के? कितनी कमाल की शाम है यार, मैं हूँ डॉक्टर कर्ट कूपर और आज मैं तुम दोनों को संभालूंगा। साइटामा कहता है कि हाँ अच्छा हो तुम आज आ गए, लेकिन ये टाट्सू डियर क्या होता है? हाँ, तो बेसिकली क्या साइटामा को यहाँ पे जेलसी फील हो रही है, लेकिन यहाँ पे तात्सुमाकी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा होता। वो ये कहती तुम डॉक्टर कर्ट हो जिससे मैंने कॉल पे बात की थी, है कि नहीं? तो वो कहता है कि हाँ डियर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफी टेंशन में हो, लेकिन मैं भी काफी टेंशन में हूँ और मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी हमें शायद एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से पेश आना चाहिए। तो सैम, हम कहाँ थे? तो सैम कहता है कि बेसिकली वो जो नर्स था बंदा, वो उसका नाम सैम है और वो कहता है 4 सेंटीमीटर। इधर वो भाई तात्सुमाकी को कहता है पुश करने के लिए और वो ये कहता है कि हम बिल्कुल टीममेट है, ठीक है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बेसिकली यहाँ पे भाई तात्सुमाकी काफी थक चुके होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, उसका ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है और भाई इधर सिस्टम भाई बीप 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 करने लग जाते हैं, ठीक है। साइटामा कहता है क्या हो क्या रहा है? तो सैम कहता है कि डेसल। तो कर्ट कहता है कि ओ तात्सु डियर, बेबी का हार्ट रेट स्लो हो रहा है, बट चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वो यहाँ पे उसके पेट पे पुश करने लग जाता है और तात्सुमाकी को इधर दर्द होने लग जाता है।
है। साइटामा कहते हैं ओ कर क्या रहे हो ये तुम? तो कर्ट कहता है कि चिंता मत करो, मैं बच्चे को पलट रहा हूँ, उससे कॉर्ड पे प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ देर बाद यहाँ पे ये सिस्टम वगैरह शांत हो जाते हैं और ये डॉक्टर पूरा केस संभाल लेता है और कहते हैं ठीक है अब सब कुछ ठीक है, हमें काम जारी रखना होगा और ऐसा लगता है कि न्यूकल कॉर्ड डिलीवरी करनी पड़ेगी। इसमें हम बच्चे के गर्दन के आसपास एक कॉर्ड डालेंगे क्योंकि उसको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी मेडिसिन दूंगा और आगे का खेल हम संभाल लेंगे क्योंकि मैं उस बच्चे को ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहने दे सकता। जो तुम्हें दर्द होगा उसके लिए हम तुम्हें मेडिसिन दे देंगे। तात्सुमा कहती ना 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 बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नेचुरल डिलीवरी चाहती हूँ, ये ड्रग्स वगैरह के साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी भी तरीके की दवाई दी जाए, ये मेरे बर्थ प्लान में नहीं था। तो कर्ट कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन हालात के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती है और हमारे पास बहस करने का समय नहीं है। तो तात्सुमा कहती है नहीं मेरे को नहीं करना है, मुझे नहीं पता तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पे साइटामा आगे आता है, दोनों के बीच पे आता है और वो कहता है कि हे डॉक्टर मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, बस हम दोनों, ठीक है चलो बात। तो यहाँ पे साइटामा और डॉक्टर कर्ट बाहर आते हैं और तात्सुमा इन दोनों को यहाँ से बाहर जाते हुए देखती है। डॉक्टर कर्ट कहता है ये औरत भाई कितनी नाक में दम कर देती है, बातें नहीं मान रही। पहली बात जब इसका पहला वाला डॉक्टर अवेलेबल नहीं था उस पर गुस्सा करने लग गई, अरे भाई समझने की कोशिश करो, जब वो नहीं है तो हमारी हेल्प ले सकती है। और दूसरी बात हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना बैठे यहाँ पे, मेरे को मेरा काम क्यों नहीं करने दे रही, वो अपना ही चलाया जा रही है। तो साइटामा कहते हैं कि देखो यार वो वैसे काफी परेशान है, ठीक है डॉक्टर के साथ उसका पहले से एक बर्थ प्लान था। तो कर्ट कहता है कि हाँ जो भी बर्थ प्लान था लेकिन अब वो चेंज करना पड़ेगा, मेरे पास अपना खुद का प्लान है जिससे मैं बच्चे को सेफली बाहर निकाल पाऊंगा। तो साइटामा कहता है देखो यार हमारी मदद करनी है ना तुमको, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मेरे सामने चाहे कितनी भी हरामीपंती दिखा लो लेकिन उसके सामने बिल्कुल शांत रहो और उससे बिल्कुल अच्छे से बात करो प्लीज, समझ आ रहा है तुम्हें मेरी बात। यहाँ पे साइटामा के पेट पे गुड़गुड़ हो रही होती है और वो खांसता है। तो डॉक्टर कर्ट कहता है कि ओ माय तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? साइटामा कहता है हाँ लगता तो है। तो उसने बेसिकली यहाँ पे मैक्सिकन खाना खाया था बाहर से, तो उस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तो कर्ट कहता है अच्छा ठीक है मतलब मुझे माफ कर दो, ठीक है शुरुआत से शुरू करते हैं। साइटामा कहता है थैंक यू, चलो अब अंदर। तो साइटामा को कहता है कि ठीक है स्वीटी ये तो काफी कमाल है, ऐसा लगता है हम दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड बन रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे अंदर आते हैं और कर्ट कहता है कि तात्सुमा की डे है, पहले के लिए मेरे को माफ करना, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ वो करना सच में काफी ज्यादा जरूरी है और मेडिसिन की मदद से चीजें काफी आसान हो जाएंगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो तात्सुमा के कहते हैं ठीक है यार जो तुम्हें करना है वो करो, ठीक है। तो डॉक्टर कर्ट कहते हैं ठीक है, फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और ये दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तात्सुमा के यहाँ पे साइटामा को देखते हैं और कहते हैं ये बंदा कितना नाक में दम कर रहा है ना। तो साइटामा कहते हैं हाँ मुझे पता है लेकिन चिंता मत करो, मैंने उससे बात कर लिया, वो शांत रहेगा। यहाँ पे वो एक चेयर लेके तात्सुमा के साइड में बैठ जाता है और वो देखता है कि कैसे 1 घंटा बीत चुका ऑलरेडी। ऐसा लगता है कि वो 5 मिनट की पावर नैप ले सकता है, थोड़ी देर सो सकता है वो। तो जब तात्सुमा की यहाँ पे साइटामा की तरफ देखती है तो वो यहाँ पे सो चुका होता है और उसके मुंह से लार टपक रही होती है। जो भी यहाँ पे साइटामा के माथे पे शिखर थी, टेंशन थी, वो सब अब शांत हो चुकी होती है और तात्सुमा की ये देखती है कि उसके बच्चे का पिता यहाँ पे आराम से सो रहा है। वो बंदा जो कि अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता, जिसने उसे कहा कि हमेशा लड़ते रहना, फाइट ऑन, यही है उसका साइलेंट हीरो। यहाँ पे वो अपने एक हाथ से कंबल उठा के साइटामा को उड़ा देती है और वो यही कहती है कि पता नहीं आज क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, ये जो डॉक्टर का पूरा सीन चल रहा है इसके चलते वो आज अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकती है, वो मर भी सकती है और अगर वो मर जाएगी तो ठीक है फिर जो होता है होने दो। मुझे ये यकीन है कि बेबी बॉम अपने पिता के साथ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, अब सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। तो बेसिकली यार ये सीन काफी सीरियस है ऑब्वियसली यार तात्सुमा के लिए, जैसा कि चाइल्ड एम्पायर ने पहले बताया था कि उसकी जान को काफी खतरा है। ऊपर से डॉक्टर का भी सीन तुम देख रहे हो कैसे ऊपर नीचे चल रहा है, कोई डॉक्टर था भाई 3 डॉक्टर चेंज हो चुके हैं, तो यार एक प्रॉपर प्लान नहीं हो पा रहा है, चीजें उलट पुलट भी हो सकती है। तो यार लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अब 16 चैप्टर आएगा, है ना, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है भाई, 17 ही चैप्टर है, 2 चैप्टर और बचे, मिठाई बांटो। नेक्स्ट वीडियो भाई जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ भाई, 5000 का लाइक एम है, 5000 लाइक्स तो कर ही सकते हो यार तुम, तो मतलब कुछ भी कर सकते हो, है ना। और अपडेट चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। 1000 फॉलोअर्स भी नहीं हुए यार वहाँ पे मेरे, बड़े यार कर लो फॉलो अगर कर सकते हो तो यार, मतलब 1000 तो क्रॉस कराई दो यार उधर, मेरे ख्याल से थोड़ा मजा आ जाएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।